अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि श्नाइडर अल्टीवार 312 वीएफडी इन्वर्टर को हम एक वेरिएबल वॉल्यूम या पोटेंशियोमीटर से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, स्पीड है, इसको हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वॉल्यूम है 2K का, तो इसकी मदद से हम इसकी स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें, जैसे मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, तो वैसे वैसे इन्वर्टर की स्पीड भी कम और ज़्यादा होती है। इन्वर्टर इस वक्त रन कंडीशन में है। इन्वर्टर इस वक्त अपनी आउटपुट निकाल रहा है। दोस्तों, आपको चेक करवाने के लिए मैंने एक दफ़ा इन्वर्टर को ऑफ़ किया है और अब मैं ऑन करता हूँ और आपको एक बार लाइव चेक करवाता हूँ कि हम पोटेंशियोमीटर की मदद से श्नाइडर अल्टीवार 312 की फ्रिक्वेंसी या स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्वर्टर को एक दफ़ा फिर स्टॉप मैंने कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसके कनेक्शंस और इनके पैरामीटर की तरफ। तो दोस्तों, ये 2.2 के की वेरिएबल है और इसके 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और 3। जो एक नंबर केबल है ब्लू कलर पे, ये है दरअसल नेगेटिव या कॉमन या ग्राउंड। हर इन्वर्टर का अपना अपना एक जो है टर्मिनल्स के जो टैग्स होते हैं वो अपना अपना टैग होता है। तो ब्लू कलर हमारी है इसके ग्राउंड की। तो 2 नंबर केबल हमारी है वॉल्यूम के आउट की, जो है ब्लैक कलर की केबल मैंने यूज़ की है। और 3 नंबर केबल है हमारी ब्राउन +10 वोल्ट की, जो कि इसके सप्लाई है वॉल्यूम की। ग्राउंड और जो है 10 + 10 वोल्ट, ये वॉल्यूम की सप्लाई है। और ब्लैक जो केबल है ये वॉल्यूम की आउटपुट है। तो मैंने जो 3 कलर्स की जो केबल इस्तेमाल की है, ये दरअसल सिग्नल्स में यही केबल इस्तेमाल होती हैं, सेम सिग्नल में, ग्राउंड आउटपुट और जो सप्लाई की +10 वोल्ट की। अब हम वॉल्यूम के कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर में। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं, जो कि आपके प्रोसेस को कंट्रोल प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती, या आपका जो प्रोसेस है वो जो प्रॉपर नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब हम इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस इन्वर्टर के मतलब या वॉल्यूम के मतलब या इसकी किसी भी सेटिंग के मतलब कुछ कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कनेक्टर है, ये जो जैक है, ये है वॉल्यूम का ही जैक है, 4 पॉइंट वाला। तो हमारी जो जो केबल है ब्लैक कलर की, ये लगाई है मैंने AI1 पे, और ये है वॉल्यूम की आउटपुट, इसे एनालॉग इनपुट भी कहते हैं। और हमारी जो है ब्लू केबल, ये मैंने लगाई है कॉमन पे। इसे ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कॉमन लिखा है। बहुत से इन्वर्टर पे कॉमन भी लिखा होता है और बहुत से इन्वर्टर पे ग्राउंड भी लिखा होता है, GND। और जो मैंने लगाई है अपनी ब्राउन केबल, वो मैंने लगाई है +10 वोल्ट पे। तो हमारे कनेक्शन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग और पैरामीटर की तरफ। सबसे पहले हम सेट करेंगे AI1 टर्मिनल को कि उस पे क्या सेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस इन्वर्टर की फैक्ट्री सेटिंग है ना, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उस पे जो AI1 टर्मिनल है वो वॉल्यूम के आउटपुट ही सेट है। तो आप देखें कि ये लोकल पे सेट है इन्वर्टर। इसको मैं रोटेट करता हूँ जोग डायल को, तो ये इसके अपने जोग डायल से, अपने कीपैड से इसकी फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा हो रही है। ये देखें, ये कम ज़्यादा हो रही है। इसको जितना आप स्पीड से रोटेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और जितनी स्लो आप इसको रोटेट करेंगे उतनी ही स्लो वैल्यू डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। डिस्प्ले में हमारा जो डॉट है, ये देखें एक बार ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ये रेडी मोड में है। तो अब सबसे पहले हम एस्केप बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। 3 सेकंड के लिए प्रेस किया तो हमारे जो जो 3 डॉट हैं, ये देखो एक इकट्ठे ही ब्लिंक कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन मोड में शिफ्ट हो गया है। तो हम जो डायल के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हम जाएंगे CTL पैरामीटर में। CTL का मतलब है कंट्रोल। तो इसमें हमारा एक पैरामीटर है FR1। FR1 में जाएंगे तो ये, सॉरी, 2 में चला गया, ये FR1 में जाएंगे तो ये देखें, ये इसका लोकल कीपैड ही सेट है। इसको हम AI1 सेलेक्ट करेंगे, एनालॉग इनपुट। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा
AI3, AI2 और AI1 को हम सेलेक्ट करेंगे और जॉग डायल के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और हमारा जो पैरामीटर है वो एक बार ब्लिंक होने के बाद सेव हो जाएगा। इसके बाद हम एस्केप करेंगे, वापस आएंगे और फिर 3 सेकंड के लिए एस्केप के बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा इन्वर्टर रेडी मोड में आ गया है। तो अब हम इन्वर्टर को लोकल कीपैड से ही रन करके पोटेंशियोमीटर की मदद से इसकी जो है वैल्यू को या फ्रिक्वेंसी को, स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। तो व्यूवर्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी और आप इस प्रो इलेक्ट्रिशियन चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप कमेंट्स में कोई भी आपके माइंड में सवाल है तो आप कमेंट्स में भी लाजमी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।